डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अगर हम ग्लोबली ये देखें कि वर्षा का वितरण किस तरह से होता है और कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, किस जगह पर ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, किस जगह पर कम बारिश होगी और उसका कारण क्या होगा। तो अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसको आप किस तरह से समझ पाएंगे कि ये हमारा पूरा ग्लोब है। जो इमेजिनरी इमेज होती है पृथ्वी की, उसे हम ग्लोब कहते हैं। तो ये जो है एक काल्पनिक जो है संरचना है पृथ्वी की, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। और इस पूरे ग्लोब में वर्षा का वितरण किस तरह से होता है और कौन सी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये तो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ ये यूरोप हो गया, ये एशिया है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और बाकी पूरा हिस्सा जो है पृथ्वी का ये पानी से भरा है समुद्रों के रूप में। तो ये पूरी एक संरचना है ग्लोब की। ये ऊपर जो है नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, आर्कटिक और एंटार्क्टिका। अब हमें इसमें ये समझना है कि बारिश होनी कहाँ पर ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चीज़ें जिम्मेदार होंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बारिश होने के लिए जो बादल चाहिए होता है, उस बादल में जो क्लाउड फॉर्म्स होती हैं, उस बादल में नमी होनी चाहिए, यानी उसमें ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में है और वो जो क्लाउड है वो कंडेंस हो रहा है, संघनन उसका हो रहा है, तो बारिश ज़्यादा होनी है। तो अगर हम इस पूरे ग्लोब में पहला फैक्टर ये ढूंढें कि बारिश की पॉसिबिलिटी के लिए पहला कारण क्या है, तो हम कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी आर्द्रता चाहिए। आर्द्रता इस पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर ज़्यादा होगी, पूरे ग्लोब पे ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा होगी हवा में, जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी। सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो उस जगह पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ से स्टीम ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी, और भाप ज़्यादा बनेगी तो हवा में ज़्यादा आएगी, और वो हवा जब कंडेंस होगी तो फिर उससे क्या होगी, बारिश ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इस पूरे ग्लोब में पहला फैक्टर कि गर्मी ज़्यादा कहाँ पड़ रही है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है इस पूरे ग्लोब में इस वाली लाइन के ऊपर। और ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो है गर्मी सबसे ज़्यादा है, यानी वहाँ पर ह्यूमिडिटी का लेवल सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब वहाँ पर बारिश होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा बारिश इस वाली लोकेशन में होती है, जो जनरल रूल है। जैसे जैसे हम जो है पृथ्वी के पोल की साइड जाएंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल जाएं चाहे साउथ पोल जाएं, टेम्परेचर जो है घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि सनलाइट वहाँ तिरछी पड़ती है जबकि यहाँ जो है सीधी पड़ती है। तो इसलिए जो है ऊपर की तरफ तापमान घटेगा, नीचे की तरफ तापमान घटेगा। तापमान घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, तो जो एवेपोरेशन होना है, पानी का जो वाष्पीकरण होना है, वो कम होगा। और अगर वो कम होगा तो ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो जाएगा। और जब हवा में मॉइस्चर ही कम है, नमी ही कम है, तो उस हवा से बारिश कम होगी। तो इसका मतलब अगर हम जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बारिश क्या होगी, घटेगी। तो पहला फैक्टर ये हो गया कि गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होनी है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ग्लोबली समझेंगे तो हम ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इस वाले हिस्से में जो भी देश आएंगे वहाँ पर बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा। और जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, तो बारिश कम होती जाएगी। तो ये इसमें से जो है एक बड़ा फैक्टर है। तो ये हो जाएगा इक्वेटर टू पोल बारिश घटेगी, और अगर हम कहेंगे पोल टू इक्वेटर तो बारिश बढ़ेगी।
दूसरा इसमें फैक्टर है कोस्टल कोस्टल एरिया ऑफ अ कॉन्टिनेंट। यानी ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स में दो तरह के भाग हैं। पहला भाग है इनका, ये बाहर वाला इर्द गिर्द है, ये कोस्टल एरिया हो जाएगा, और बाकी बीच ऐसा हो गया इंटरनल एरिया हो जाएगा। तो इन दोनों में से बारिश कहाँ ज्यादा होगी? तो फिर फैक्टर वही है कि जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी बारिश वहां पर ज्यादा होगी। तो अगर हम इन किसी भी कॉन्टिनेंट को ले लें, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, ऑस्ट्रेलिया में जो ये बाहर बाहर का हिस्सा है ये कोस्टल एरिया है, इसका तटीय क्षेत्र, और जो इसका भीतर वाला है वो लैंड वाला एरिया हो गया। तो लैंड वाले एरिया में उतनी मॉइस्चर नहीं होगी क्योंकि वहां इवेपोरेशन हो ही नहीं रहा है वैसा। तो फिर हम इस तरह से देखते हैं कि इस पूरे कॉन्टिनेंटों में जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र तट का आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहां बारिश ज्यादा होगी, और जो लैंड एरिया होगा बीच का वहां बारिश कम होगी। तो ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, वर्षा का वितरण। तो ये कोस्टल ऑफ अ कॉन्टिनेंट। तीसरा फिर हिस्सा हो जाएगा इसमें समुद्र और सीधे लैंड एरिया। तो अगर हम इस सारे कॉन्टिनेंटों में देखेंगे कि ये समुद्री एरिया है और ये जो है कॉन्टिनेंट हो गया, लैंड एरिया हो गया, इन दोनों में कहां पर ज्यादा बारिश होगी? तो इसमें फिर वही फैक्टर है कि समुद्र में इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वहां पर जो कंडेंसेशन होगा उसमें भी जो है ज्यादा बारिश होगी। तो जब हम बात करेंगे कि इस पूरी पृथ्वी के 71% पे क्या है, वाटर बॉडीज हैं, समुद्र है, और 29% पे लैंड एरिया है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो समुद्र के ऊपर ज्यादा बारिश होती है, और उसका फैक्टर भी वही है। तो ये तीसरा फैक्टर हो जाएगा। चौथा इसमें जो है, जो पूरा जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें दो भाग हैं, एक इसमें पूर्वी भाग है, एक इसमें पश्चिमी भाग है। इन दोनों भागों में बारिश कहाँ ज्यादा होगी? तो इन दोनों भागों में अगर हम किसी भी कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो जो बारिश ज्यादातर होती है वो बारिश, उसमें फैक्टर तो वैसे अलग अलग हो जाते हैं, परंतु जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें जो है जनरली जो बारिश ज़्यादा मिलेगी हमें, वो जो है ईस्ट कोस्ट में मिलती है। और जब हम जो है वेस्टर्लीज विंड की बात करते हैं, पछुआ पवनों की बात करते हैं, तो तब जो है वेस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा बारिश होती है। तो ये भी जो है फैक्टर है कि तमाम पृथ्वी के किस भाग में बारिश ज़्यादा होगी। वैसे इसके साथ एक कॉमन फैक्टर ये है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल हैं, इस पूरे ग्लोब पे, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जो है मरुस्थल है, वो प्रत्येक कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर कहाँ पर हैं? वेस्ट वाले हिस्से में, यानी पश्चिम वाले हिस्से में। तो पश्चिम वाले हिस्से में अगर जो है डेजर्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में डेजर्ट्स है, या फिर जो है साउथ अमेरिका के पश्चिम में डेजर्ट्स है, यहाँ एशिया में बोलेंगे तो पश्चिम में डेजर्ट्स है, तो ज़्यादातर डेजर्ट पश्चिम में है। हाँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट्स है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ये जो जिसको हम सहारा बोलते हैं, बट ज़्यादातर जगहों पर पश्चिम वाले। इसका पश्चिम का मतलब जो है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। अगर वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर वहाँ बारिश की संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी, बट उसके लिए कुछ और फैक्टर भी जिम्मेदार है। तो ये भी जो है इसमें रीजन है कि कहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। उसके अलावा कुछ और जो रीजनल फैक्टर हम ढूंढेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, इसमें जो है दो भाग हो जाएंगे। एक तो जो है ये वाला हिस्सा हो जाएगा जहां से विंड्स आती हैं, और ये दूसरा वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इस वाले हिस्से में जो लीवर्ड स्लोप होता है, यानी जो हवा की तरफ का ढाल होता है किसी पहाड़ का, उस जगह पर ज्यादा बारिश होती है। और जो इसके आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं रेन शैडो रीजन्स, यानी वृष्टि छाया प्रदेश, उसमें बारिश क्या होती है? कम। तो ये भी फैक्टर्स हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो पूरे ग्लोब में बारिश को प्रभावित करते हैं। तो जब आप इसमें प्रीलिम्स में या मेंस में या किसी भी तरह से जवाब बनाना चाह रहे होंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि बारिश कहाँ पर ज़्यादा होगी और क्यों होगी। इसके लिए आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि कंसेप्चुअली आपको अप्लाई करना है प्रिंसिपल्स,
और उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के किस हिस्से में ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। ये जर्नल पार्ट है इसमें। उसके अलावा इसमें यह भी होता है कि जो मानसून आने वाला जो एरिया होता है वहाँ पर भी जो है बारिश ज़्यादा होती है। जैसे भारत की बात करते हैं कि भारत में जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट वाला आता है, तो उसके कारण जो है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पहुँचती है, हमारे साउथ वेस्ट में पहुँचती है। तो वेस्टर्न घाट यानी जो पश्चिमी घाट है वहाँ बारिश ज़्यादा इसलिए पहुँचती है, और इसीलिए वहाँ पर जो है हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन मिलते हैं हमें उस वाले हिस्से के अंदर। तो ये जो है इसके जनरल फैक्टर्स हैं कि आप कैसे निकालेंगे कि बारिश कहाँ पर ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसमें रीजन्स विद हैवी रेनफॉल, जब हम हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो सीधा सीधा पॉइंट्स होगा इसके अंदर इक्वेटोरियल रीजन्स और हॉट ट्रॉपिकल रीजन्स, या फिर जो है लीवर्ड स्लोप्स। अगर हम ये बोलें कि भारी बारिश कहाँ होनी है, तो भारी बारिश का मतलब होता है कि जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, वो भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों को आप इन तमाम फैक्टरों पे कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर में पूरे वर्ष भर 2 बजे बारिश होती है वहाँ हमेशा, इसीलिए यहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगे। जैसे आप भारत के बारे में देखेंगे कि भारत में हरे भरे वन जो है पूरे भारत में कहाँ मिलते हैं, साउथ की तरफ। और साउथ की तरफ क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, और इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण एक, कोस्टल एरिया होने के कारण दो, और साथ में जो है जो मानसून का जो आने वाला हिस्सा है वो उसके अंदर पड़ता है। ये दोनों तीनों फैक्टर साउथ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए वहाँ पर हमें ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी दोनों मिलेगी, और उसी के कारण फिर वहाँ हमें ज़्यादा फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो ये जो है फैक्टर्स हैं। तो हैवी रेनफॉल वाले रीजन वो होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, उससे ज़्यादा होती है। दूसरा, रीजन्स विद मॉडरेट रेनफॉल। अब मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र वो होंगे जहां पर जो है ये फैक्टर काम नहीं करते हैं, जो हैवी रेनफॉल वाले रीजन में, और यहां पर बारिश का स्तर जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये जो है सब ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे हमारे, या फिर जो हम ये कह सकते हैं, जैसे आप अगर लैटिट्यूड वाइज लेंगे तो लैटिट्यूड वाइज आप लेंगे कि 30 डिग्री से 35 डिग्री 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों हिस्सों में जो है हमें ज़्यादा बारिश मिलेगी। उसके अलावा जो है 60 से 65 डिग्री वाला भी जो लैटिट्यूड है वहाँ पर वेस्टर्लीज विंड आती हैं, पछुआ पवने, तो वहाँ पर भी हमें ज़्यादा बारिश मिलेगी। तो जो जो एरिया उसके अंदर आएगा वहाँ हमें बारिश ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो है दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तीसरा हिस्सा होता है इसमें रीजन विद लो रेनफॉल। यहाँ पर जो है कम बारिश होती है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो ये फैक्टर्स जहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और सबसे कम बारिश वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं रीजन विद वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से कम रहता है। ये जो रीजन होते हैं हमारे, ये एक तरह से सूखे क्षेत्र होते हैं। और जो डेजर्ट्स आते हैं हमारे, इसमें कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं और हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं, दोनों के दोनों आते हैं। भारत का हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स बताएंगे आप कौन कौन से हैं? थार और है लेह लद्दाख। तो ये कोल्ड डेजर्ट्स में आता है, यानी ठंडा मरुस्थल है, यानी यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, यानी सारी क्या हो जाती है, वहाँ बर्फबारी हो जाती है। तो ये कोल्ड डेजर्ट्स है। तो डेजर्ट्स की डेफिनेशन ही बारिश पे होती है कि जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है उसको हम मरुस्थल बोलते हैं। तो ये इस पूरी पृथ्वी का ये रेन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है कि कैसे कैसे बारिश पूरी पृथ्वी पर कितनी कितनी होती है। तो एक तो हम इसे कॉन्टिनेंट वाइज ले लेते हैं, दूसरा इसमें जो है हम कॉन्टिनेंट के साथ में जो बाकी फैक्टर्स यानी लैटिट्यूड्स, कौन से लैटिट्यूड्स पे है, और साथ में जो है सनलाइट यानी सोलर रेडिएशन का कैसा रहता है, वहाँ पे सीधी आती हैं या तिरछी आती हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं,
जैसे एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बारिश होने की संभावना ज़्यादा होता है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र होते हैं, ऊंचे क्षेत्र होते हैं, ये जो विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, ये उनके रास्ते में एक तरह का बैरियर बनाती हैं, अवरोध बनाती हैं। और जब ये अवरोध बनाती हैं तो विंड जो इनसे ये यहाँ से होके गुजर रही हैं, ये उनको रोक देती हैं। और फिर रोकने के कारण वो विंड जो है ऊपर की तरफ मूव करती है, जो मैंने कल आपको बताया था, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। इसीलिए आप देखते हैं कि पर्वतीय इलाकों में जो है बारिश होती है, जो बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं होते हैं, बल्कि जो है मॉडरेट हाइट पे होते हैं। तो इसीलिए पहाड़ी हिस्सों में बारिश ज़्यादा होती है मैदानी हिस्सों की तुलना में। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि बारिश कहाँ पर होगी, कितनी होगी, क्यों होगी और किस तरह से रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन यहाँ से? तो ये जो है आप ग्लोबली जो है बारिश को इम्पैक्ट करने वाले हिस्से हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? कंफ्यूजन, डाउट, क्लियर? अब इसमें जो है अफेक्ट क्या करेंगे, एक तो हमने जर्नली कंसेप्ट पढ़ लिया कि जो है बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है पूरे ग्लोब के ऊपर, और इसमें जो है फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण किसी जगह पर बारिश कम या किसी जगह पर ज़्यादा। तो इसमें एक तो ये है कि उस जगह की लोकेशन लैटिट्यूड वाइज कितनी है, यानी वो जगह क्या इक्वेटर पे पड़ती है या फिर पोल पे पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, या फिर जैसे हमने कहा कि जिस जगह पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो लैटिट्यूड वाइज वो जगह कहाँ पर है, जैसे ये पूरा का पूरा जो है मैप है, तो इसमें जो है कौन सा एरिया इक्वेटर के पास में पड़ रहा है, कौन सा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है। तो अलग अलग महाद्वीप में जो देश हैं वो अलग अलग लोकेशन में आते हैं। तो एक तो ये प्रभावित करता है जब आप फैक्टर्स बता रहे होंगे, या फिर जैसे यूपीएससी में वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट में क्या करता हूँ, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या कर रहा है, उसने 4 ऑप्शन दे दिए, उसके आगे 4 ऑप्शन दे दिया और आपको पूछ रहा है कि उसको मैच करके दिखाओ। उन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आपको ये भी आना चाहिए और इससे पीछे वाला भी आना चाहिए, दोनों फैक्टर, तब जाके आप दोनों को मिला करके जवाब दे सकते हैं। तो वो रीजन जो बारिश को प्रभावित करते हैं, यानी कौन से लैटिट्यूड पर कोई जगह है, किस जगह पर आ रही है। दूसरा इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कितनी जगह वहां पर पानी से कवर्ड है और कितनी जगह वहां पर जो है लैंड से कवर्ड है, उससे भी जो है बारिश का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा जो है माउंटेन बैरियर्स कितने हैं, यानी बाधा के रूप में जो है कहाँ कहाँ पर पर्वत है। जैसे आप देखते हैं कि जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो इस मानसून के रास्ते में जहाँ जहाँ बाधाएं हैं वहाँ वहाँ पर बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है, और जहाँ पर बैरियर नहीं है वहाँ पर जो है वो विंड सीधे निकल जाती हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जो है जो ये आरावली पर्वत है, ये आरावली पर्वत जो है ये ऐसे है, यानी किसके पैरेलल है, मानसून, यानी उसके साथ है, तो उसे रोकती नहीं है, रोकती नहीं, तो ये जो है विंड सीधे इससे निकल जाती है आगे। इसकी जगह पर ये आरावली ऐसा ना होकर के ऐसे में होता तो ये फिर रोकता। जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ये है भारत का, तो ये जो है ये ना मानसून विंड के रास्ते में आ रहा है, तो ये मानसून विंड के रास्ते में आ रहा है तो हवाओं को रोकेगा। हवा रुकेंगी तो जो है रुक के ऊपर की तरफ उठेंगे, जैसे ऊपर की तरफ उठेंगे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कंडेंस होंगी, और कंडेंस होगी तो बारिश हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी जो है पहाड़ पर्वत इन हवाओं के रास्ते में बाधा पैदा करते हैं, फिर हवाओं को ऊपर की ओर धकेलते हैं, वहां पर बारिश होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये भी जो है बारिश होने के लिए जो है एक फैक्टर है। उसके अलावा जो है ओशियनिक करंट, समुद्री धाराएं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर हम जो है ओशियन करंट्स देखते हैं, समुद्र की धाराएं। समुद्र की धाराएं क्या है,
पूरी पृथ्वी पे पानी तो वैसे खड़ा है, स्टेगनेंट है, पर पृथ्वी खुद क्या कर रही है, घूम रही है। और जब पृथ्वी घूम रही है तो उस पे जो ये पानी भरा है वो भी घूमेगा, तो पानी घूमता है। उसके अलावा इस पृथ्वी पे ये जो ओशियन है, इनका जो सरफेस है, सतह है, ये ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि पानी गर्म और ठंडा रहता है इसमें। जो ये बीच का हिस्सा है समुद्र का, ये गर्म रहता है क्योंकि यहाँ सनलाइट ज्यादा पड़ती है, तो ये पानी गर्म रहता है, इसलिए इसका सरफेस हल्का सा ऊपर रहेगा। इसके कंपैरिजन में पोल साइड है, यहाँ पर जो है गर्मी कम होती है, तो यहाँ पर जो है ठंडा पानी ज्यादा होता है। तो अब जो है ये पानी घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। अर्थ घूमने के कारण उसके जो ओशियन का पानी वो भी घूमना शुरू हो जाता है, परंतु बीच में क्या है, ये कॉन्टिनेंट आ गए हैं, इसलिए जो पानी ये यहाँ से जाता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ का पानी नीचे आ जाता है। तो ओशियन करंट के किसी जगह पर पहुंचने पर कौन सी करंट पहुंच रही है? दो तरह की करंट है हमारे पास, एक वार्म करंट है, एक कोल्ड करंट। अगर वार्म करंट यानी गर्म धारा कहीं पर पहुंचती है तो वो क्या करेगी, उस पूरी जगह को क्या करेगी, और ज्यादा गर्म कर देगी। और ज्यादा गर्म करेगी तो उस जगह का पानी गर्म होकर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और हवा में क्या आ जाएगी, ज्यादा मॉइस्चर। मॉइस्चर जितनी ज्यादा आएगी उतनी बारिश होने की संभावना है। हमने पीछे आपको बताया था कि तीन तरह की ह्यूमिडिटी होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी के कारण यानी आर्द्रता के कारण ही बारिश होनी होती है। तो इसलिए अगर कहीं पर गर्म धारा पहुंचेगी तो वो उस जगह के पानी को और गर्म करेगी, जिसके कारण उसमें इवेपोरेशन बढ़ेगा। भाप जितनी ज्यादा ऊपर आएगी उतनी ज्यादा जो है उसमें बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है ये ओशियन करंट भी इन चीजों को इफेक्टेड करते हैं। तो इनको हम कहते हैं फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये बारिश कैसे होगी, तो ये इसके रीजन हो जाएंगे, और इनको आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनके रहने से बारिश प्रभावित होती है। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन डाउट यहां से?